नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की अहम खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और ब्रेंट क्रूड का भाव $34 तक फिसल चुका है। करीब 3% की नरमी है। WTI में करीब 4% और MCX पर कच्चे तेल में करीब 5% तक की गिरावट आ चुकी है। ग्लोबल डिमांड में हालांकि थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी की बात पहले हुई थी उसका इम्पैक्ट हमने देखा, लेकिन कोई बड़ी रिकवरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा ये तेजी भी नहीं टिक रही है और अमेरिका में क्रूड का स्टॉक भी अनुमान से ज़्यादा बढ़ा है। तो इन दोनों खबरों ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोने और चांदी की, तो यहाँ पर भी तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। यहाँ सोने चांदी में 46,500 के ऊपर है MCX पर गोल्ड और चांदी का भाव 48,800 के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी थोड़ी तेज़ी है। तो जो निवेश मांग गोल्ड में हमने बनती हुई देखी थी वो अभी भी कंटिन्यू है, लिहाजा कीमतों पर इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। इसके अलावा एग्री मार्केट को देखें तो ग्वार में आज तेज़ गिरावट का माहौल है। ग्वारगम का वायदा 2% तक टूट चुका है, 5200 के नीचे। ग्वार सीड का वायदा 3500 के नीचे, 1.5% की कमजोरी। 3 महीने में ग्वारगम करीब 10% लुढ़का है और क्रूड में कमजोरी का ग्वारगम पर बड़ा इम्पैक्ट दिखा है। कमजोर मांग उत्पादक क्षेत्रों से सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव दिख रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें मसालों की तो यहाँ पर भी दबाव है। 1.5% तक दाम टूटे हैं इंट्राडे में टर्मरिक के। कोरिएंडर में करीब 1.25% की नरमी है। आने वाले हफ्तों में बाजार में सप्लाई बढ़ने का अनुमान है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर यह है, ताज़ा अपडेट है कि चने की खरीद तेज़ी से बढ़ रही है और अब चने की कुल खरीद 9 लाख टन के भी पार पहुँच गई है। और आंध्र प्रदेश में 1,27,000 टन चने की खरीद पूरी हो गई है। MP में 2 लाख टन से ज़्यादा की खरीद हो चुकी है और महाराष्ट्र में 1.25 लाख टन के आसपास खरीद हुई है। कर्नाटक में 1 लाख टन से ज़्यादा, राजस्थान में 2 लाख टन से ज़्यादा। ये ताज़ा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं खरीद के। और MP के कृषि मंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया है कि जो खरीद की सीमा है वो भी बढ़ सकती है, यानी 11 लाख टन के आसपास की जो सीमा तय की है उससे ज़्यादा भी खरीद हो सकती है और खरीद की तारीख भी बढ़ सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये 5 खबरें इस वक्त की। अब हम बात करेंगे कि आप ट्रेड कहां पर कर पाएंगे, आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी होंगी। तो ये बताने के लिए हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्या किया जाए गोल्ड में? अभी कोई ट्रेड बन रहा है? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। गोल्ड की अगर चाल देखें तो एक काफी रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में भी $1680 से एक अच्छा खासा रिकवरी हमने गोल्ड में देखा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अराउंड 1724 1725 के आसपास अभी ये फिर से एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अगर MCX की बात करें तो MCX में 47,000 47,050 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक 46,300 400 से लेके 46,850 900 का रेंज बना रहेगा। ये अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, तो मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा अराउंड 46,850 के आसपास। 47,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और नीचे में फिर से 46,400 450 का लेवल हम देख सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि 47,000 47,050 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर से इसमें एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आप करें कि गोल्ड बेचें, क्या चांदी में भी आज बिकवाली का ही मौका है? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि चांदी में भी हमने देखा है कि एक दायरे में कारोबार हो रहा है। 49,000 49,200 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं। सेम लाइक गोल्ड मेरे हिसाब से 49,500 जो पिछले बार की हाई थी सिल्वर में, जब तक उसके ऊपर सिल्वर नहीं निकलता तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से 49,200 के आसपास एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 49,500 अबाव। और नीचे में हम इसमें फिर से एक बारी 48,300 350 का लेवल देख सकते हैं। बट जैसे गोल्ड में मैंने बताया, सिल्वर में भी 49,500 के ऊपर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, क्या आपको लगता है कि आज ये गिरावट और बढ़ जाएगी और ऐसे में ताजा भाव पर शॉर्ट करके चलें?
जी हाँ, मृत्युंजय, हमें लग रहा है कि इसमें एक फॉल कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि क्रूड में अब तक जो भी एक अपमूव आया था वो प्रोडक्शन कट के चलते आया था, लेकिन जो डिमांड रिकवरी है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि रिकवरी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं हो रही है। हालांकि डिमांड रिकवरी है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज अभी रीओपन हो रहे हैं, तो रिकवरी है, बट रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उस वजह से हम इसमें एक फॉल देख रहे हैं। और प्लस जो रशिया के साइड से जो कट का कमिटमेंट है वो भी थोड़ा सा अनसर्टेन है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में जो रैली आई थी, शार्प रैली, आई थिंक वो अभी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है ऊपर के लेवल पर। जब तक $35-36 WTI में रेजिस्टेंस है, तब तक एक बार चांस है कि $31 के आसपास आ सकता है। $31 का एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है, अगर उसके नीचे निकल जाता है तो फिर $28 तक की भी पॉसिबिलिटी है। MCX पर आज के सेशन में अगर यहाँ से राइस आता है टुवर्ड्स 2520 530, एक बार शॉर्ट कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2580, और नीचे में हम इनिशियल टारगेट ले सकते हैं 2380 का। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज के लिए आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर खरीद कर चला जाए, बाइंग की जाए? नेचुरल गैस में हमने एक करेक्शन आते हुए देखा था फ्रॉम 150 टू 53 लेवल्स, लेकिन अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। 138 137 का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से जब तक वो नहीं निकलता तब तक इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, और मेरे हिसाब से 146 147 तक के टारगेट्स फिर से पॉसिबल है नेचुरल गैस में। सो 138 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। 134 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इनिशियल टारगेट जो है वो 145 146 पे ले सकते हैं। ठीक है, निकल पर आपका क्या टारगेट है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ रही है, डिमांड घटने की आशंका लगातार मार्केट में बनी हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि निकल में अभी बेचकर ही चला जाए? जी, बेस मेटल्स में रेंज बाउंड टू डाउनसाइड मूव है। ऊपर के लेवल पे काफ़ी रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे आपने राइटली बताया कि यूएस चाइना का जो टेंशन चल रहा है, आज थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल सकता है, क्योंकि आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना के साइड से जो हांगकांग के जो नए सिक्योरिटी लॉस इनिशिएट किए हैं, आई थिंक उसके ऊपर वो कुछ बोलने वाले हैं। एंड आई थिंक उससे समझ में आएगा कि जो यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड डील हुआ था जनवरी में, तो वो कितना चल पाएगा आगे चल के। तो आई थिंक एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा इवनिंग में। तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक दबाव में रह सकता है। निकल में अगर हम देखें तो 937 से लेके 920 का एक रेंज बना हुआ है। अभी ये थोड़ा सा अपर रेंज में है, तो मेरे हिसाब से 932 933 के आसपास एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। 937 938 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इनिशियल टारगेट जो है वो 920 का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन रहा है, लेकिन अब आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है संजय का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय जी। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 2592 रुपए में जी पूछिए, सुन रहा हूँ आपको। हाँ सर, 2592 रुपए में मैंने 5 क्रूड के सेल किए हुए हैं। यहाँ प्रॉफिट ले लेना चाहिए या रुकूं? अच्छा, क्रूड में आपने शॉर्ट किया, किस लेवल पे बेचा है आपने? 2592 रुपए में। अच्छा, ठीक है, आपने क्रूड में बिकवाली की है, आप जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए। 2592 पर आपकी बिकवाली है, हालांकि आप अभी फायदे में हैं। क्या किया जाए, क्या सुझाव होगा आपका रविंद्र? प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या बने रहें और मुनाफा मिलेगा? वेल मृत्युंजय, मेरे हिसाब से और प्रॉफिट इसमें आ सकता है, लेकिन जैसे इनका ट्रेड अभी प्रॉफिट में है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉफिट ट्रेड शुड नॉट गो इनटू लॉस। इसमें रिकमेंड करूंगा कि अराउंड 2005 550 के आसपास जो इनका स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड कर दे इन द मनी में।
और पोजीशन होल्ड कर ले और 2380 से लेकर 2350 तक के लेवल्स पॉसिबल है, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, अगला कॉलर हमारे साथ विवेक हैं पुणे से। पूछिए विवेक। ये मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। पहले तो आपको और आपके पूरी टीम को बधाई, जिसने देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल बरकरार रखा है, तो आपको मेरी तरफ से पूरी धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का भरोसा है, लगातार हमें अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। बहुत शुक्रिया सर। जी पूछें। मृत्युंजय जी, एक्चुअली मुझे जानना है कि क्रूड में $34-40 स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन कैरी है, तो क्या उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करे पोजीशन? यही सवाल एक अभी और भी आया था और अभी रविंद्र जी ने बताया भी था। रविंद्र जी एक बार फिर से बताएं कि क्या अगर $34 के आसपास और उसको कन्वर्ट किया जाए MCX पर, तो मान लीजिए 2550 या 2600 के बीच में कोई ट्रेड लिया गया हो, तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए शॉर्ट में अगर कोई है, या अभी बने रहें? अभी आपने बताया भी अगर थोड़ा लंबा भी रुकना हो तो क्या टारगेट देख सकते हैं? जी, अगर लंबा रुकना हो तो मेरे हिसाब से $31 का मल्टीपल सपोर्ट जोन है, जहां से क्रूड ऑलमोस्ट 2-3 बार रिवर्स हुआ है। उसके नीचे अगर निकल जाता है तो $28 तक भी WTI क्रूड आ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी अगेन कि इनका भी इन द मनी है पोजीशन, तो इसे इन द मनी में एक बार ट्रेल कर ले। 3440 पे अगर शॉर्ट किया है तो आप $34 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और नीचे में $31 के आसपास एक बारी पार्शियल बुक प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर जो ट्रेल को है उसे और थोड़ा सा और इन द मनी लेके आइए। एंड देन फाइनली $28 के आसपास अगर $31 के नीचे फिसल जाता है तो $28 के आसपास आप फाइनली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, राजेश हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर, मैंने 409 रुपये में प्रॉपर बाय किया है, तो उसमें मेरे को क्या करना चाहिए? 3 लॉट बाय किया है। 400, ठीक है, 409 के भाव पर आपकी बाइंग है कॉपर में। क्या सुझाव होगा आपका रविंद्र जी इनके लिए? जी, अगर ये जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो अभी इनका इन द मनी है पोजीशन, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 410 का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 414.50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो 410 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए, और जैसे ही ये ऊपर आता है तो ऊपर में ट्रेल को जो है ऊपर उठाते जाइए और प्रॉफिट राइड कीजिए इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।